हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो 10th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग समझेंगे कि किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। देखिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सीधा चार्ज रूल भी कहते हैं। श्रीधर रूल भी कहा जाता है, ठीक है ना। श्रीधर रूल क्या कहलाता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? बराबर में 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी पर रिप्रेजेंट किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए। वो दिख रहा है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और वेरिएबल के साथ जो लेटर लगा हुआ है ए बी, ये ए बी क्या है? ये आपका कोएफिशिएंट, ठीक है। और एक्स क्या है? वेरिएबल है। सी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं इससे रिलेटेड इक्वेशन कैसे बनाए जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा एक फॉर्मूला जो आपके सामने है। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए। गो। तो चलिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है? इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूला की मदद से क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ एक्स निकालेंगे, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है आपका? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बाई 2। ये क्या हो गया आपका? वैल्यू ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला हो गया। और डी पता है किसको कहते हैं? एक्स स्क्वायर वाला जो नंबर है, तो वो क्या है? ए है, एक्स वाला बी है, और सीधा डिजिट वाला सी है। तो हम लोग माइनस फॉर्मूला का बी क्या है आपका? +4। अगर ये -4 रहता तो माइनस लगा होगा, फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी क्या है आपका? 4 है। 4 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ए क्या है आपका? 3 है, प्लस 3। फिर उसके बाद सी क्या है? प्लस में 1 है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब बाई 2, और ए क्या है हमारा? 3। तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस -4 प्लस माइनस, फिर रूट के अंदर में डाल देंगे। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। इसका रूट है, तो इसका मतलब कि दो 4 में से एक 4 बाहर नहीं निकालेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 स्क्वायर का क्या हो गया? 16। फिर ये माइनस 4 3 जा 12, 12 बन जा 12, लिख दिए। बाई 2 3 जा 6, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर लिखते हैं। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग? -4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 में से 12 घटेगा, क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा, बटा 6 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 4 का रूट निकालेंगे। 4 का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दो भाग तक मिल जाएगा, तो दोनों में से एक को निकाल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 4 का रूट निकाले तो क्या हो गया? 2 हो गया, और बटा 6 का 2। यहाँ पर प्लस माइनस में है, तो इसको दो भाग में स्प्लिट करेंगे। एक बार लिखेंगे प्लस के फॉर्मेट में, और एक बार लिखेंगे हम लोग माइनस के फॉर्मेट में, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा?
प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2/6 को काट देंगे, क्या आ जाएगा -1/3। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है। ठीक है, तो 6 माइनस होगा और 6 कट जाएगा, कितना आ गया आपका -1। इतना आपको समझ में आया। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इसी को वैल्यू ऑफ एक्स निकालने को ही हम कहते हैं फाइंड रूट्स। फाइंड रूट्स, और जितना इसका पावर होगा उतना रूट्स आएगा, वैल्यू ऑफ एक्स आएगा। तो देखिए एक यहाँ -1/3 हो गया और एक -1 हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।